बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। अब से थोड़ी देर में मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कई अहम फैसले हैं जिस पर मुहर लग सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को गुड न्यूज मिल सकती है। खबर ये कि डीए बढ़ाने को लेकर के यहाँ पर ऐलान हो सकता है, तो ये बड़ी जानकारी। महंगाई भत्ते को लेकर के खबर सामने आ रही कि उसको बढ़ाने पर कोई फैसला हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भी इसे लेकर के कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए होली का त्यौहार, उससे पहले कहा जा रहा है कि मोदी कैबिनेट आज कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। कई अहम फैसले जिस पर मुहर की संभावना है। अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त कनेक्टेड है तमाम जानकारी के साथ। गौरव, मोदी कैबिनेट की अहम बैठक अब से थोड़ी देर के बाद, क्या और इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल, देखिए 11 बजे कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू होगी। और कैबिनेट की बैठक की अगर बात करें तो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, इस बार कैबिनेट की बैठक में करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। और ये जो तोहफा होगा ये डीए में बढ़ोतरी का होगा। और जिस तरीके से अगर डीए में बढ़ोतरी होती है तो आने वाले दिनों में जो केंद्रीय कर्मचारी होंगे सीधे तौर पे उनको इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इसके पहले अगर हम बात करें, जून के आसपास में 2024 में डीए में बढ़ोतरी की गई थी, जो कि 50 से बढ़ा करके 53% कर दिया गया था। और अगर इस बार डीए में बढ़ोतरी होती है तो ये 53 से 56 हो जाएगा, यानी कि 56% जो डीए है वो केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ेगा। और दिवाली से ठीक पहले ये एक बड़ा तोहफा होगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। हालांकि आज की बैठक में एक महत्वपूर्ण विषय और भी है, खास करके जिस तरीके से अगर हम बात करें अहमदाबाद से मुंबई में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर के जिस तरीके से लंबे समय से एक पूरा काम चल रहा है, उसको लेकर के भी कुछ जो बातचीत है, कुछ चर्चाएं हैं वो हो सकती हैं। लगभग 70% काम जो है बुलेट ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के हो चुका है। तो ऐसी तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर आज कैबिनेट की बैठक में जिक्र होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इस बैठक में अगर हम देखें, जो केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात देने वाली बात निकल करके सामने आ रही है, इससे पहले भी सरकार ने इसको दिवाली होली के ठीक पहले एक बार फिर से लागू किया था। आमतौर पर अगर हम देखें तो जनवरी से ही इसको लागू किया जाएगा, 1 जनवरी से इसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन मार्च में इसका ऐलान किया जाता है। और आज क्योंकि अगर आने वाले दिनों में देखें होली का एक बड़ा त्यौहार है, तो ऐसे में त्यौहार से ठीक पहले एक बड़ा तोहफा उन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पेंशनार्थी हैं उनको भी उनके लिए भी कुछ लाभ की जो ऐलान है वो किए जा सकते हैं। जो केंद्र सरकार के कर्मचारी रहे हैं, जो पेंशन मिलती है जिनको, उनको भी खुशखबरी मिल सकती है। कुल मिलाकर के कहें तो होली से पहले एक बड़ा जो सौगात है वो फिलहाल कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को झोली में आ सकता है। बिल्कुल, तो अपने आप में खबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले सरकार का ये तोहफा हो सकता है। 53% से बढ़ा करके संभावना है कि इसको 56% किया जा सके। लेकिन गौरव, क्या इस बैठक में कृषि क्षेत्र को लेकर के भी क्या कोई अहम फैसले संभव है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि अलग अलग वक्त पर जब कैबिनेट की बैठक हुई है तो कृषि से संबंधित भी कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। क्या इस बार भी कोई उम्मीद? और देखिए, साफ तौर पे जब कैबिनेट की बैठक होती है, तमाम महत्वपूर्ण विषय जिनको पूर्व में भी उस पर चर्चा हुई होती है उस पर भी रिव्यू किया जाता है। किसानों की अगर बात करें तो किसानों के खातों में जो सम्मान राशि सरकार की तरफ से भेजी जाती है, निश्चित तौर पे उसका भी जो रिव्यू होता है वो किया जाता है। इसके अलावा मौजूदा समय में आप देखिए कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार ने लिए हैं, चाहे हम सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें, जो किसान हैं वो जो अपने घरों पर सोलर ऊर्जा लगा रहे हैं, खेतों में उसको सिंचाई के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, ये जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, और सूर्य घर योजना की बात करें, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो किस तरीके से लोगों तक पहुंच पा रही हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरीके से अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, उसके तहत कितने मकान और बनाए जाने हैं, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के चल रहे हैं कि देश में जितने भी गरीब वर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं जो छत देने की कवायद है वो की जाएगी। दिल्ली के अंदर तकरीबन 1600 से ज्यादा जो मकान हैं वो आवंटित किए गए थे चुनाव से ठीक पहले, जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव था। और उसके बाद भी आज की इस कैबिनेट की बैठक में इस तरीके के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया जाएगा कि इन योजनाओं की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में किस तरीके से इसका क्रियान्वयन होना है और कैसे धरातल पर इसको लेकर के उतरना है। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हम होंगे जिस पर कैबिनेट की बैठक में विस्तृत चर्चा की जाएगी। हालांकि इसकी कैबिनेट की जो ब्रीफिंग है वो तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के बीच में जो सामने आएगी, तो उससे और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि दरअसल कैबिनेट की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई और सरकार किन सेक्टर्स को लेकर के ज्यादा महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स देंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।